नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम गुफ्तगू करेंगे सदर ममलकत की जानब से सेनेट इलेक्शन के बारे में सदारती आर्डीनेंस का इजरा। मैं हैरान हूँ कि कौमी असम्बली में हुकूमत सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आईनी तरमीम लेकर आए और मुंह की खानी पड़ी। उन्हें मालूम हो, इस बात का इल्म था कि उन्हें कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं है, अपोजिशन तावन नहीं कर रही और ये उनकी आईनी तरमीम मुस्तरद हो जाएगी। ये हुकूमत बेइज्जती करानी अपनी एजाज़ समझती है शायद, या सियासी लिहाज से अपना रिकॉर्ड लगवाना हो तो अजीब व गरीब फैसले करती है। जब आपकी आईनी तरमीम मुस्तरद होनी थी तो आप लेकर क्यों आए? इससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़र्ज़ करें आईनी तरमीम आप कौमी असम्बली से मंजूर करा लेते तो सेनेट में आप रुक जाती। फिर आपने कौमी असम्बली और सेनेट दोनों इजलास मुलतवी कर दिए और फिर तुरफा तमाशा ये है कि जो ही इजलास मुलतवी हुए सदर मुल्कत की तरफ से एक आर्डीनेंस जारी हो गया। ये रात के अंधेरे में जो आर्डीनेंस जारी करने की जो फैक्ट्री लगी हुई है ईवान सदर में, वहाँ से एक ऐसा अजीबो गरीब आर्डीनेंस जारी हुआ है। कहा कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो ओपन बैलेट से होंगे, लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय हतमी होगी। भाई अभी आपने इंतज़ार ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह पर मारेगी ये जो आपने आर्डीनेंस जारी किया है, रिजेक्ट हो जाएगा सारा कुछ। इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। आप सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए आप यहाँ वहाँ आप आईनी तरमीम लेकर आए हैं, या आप एक सदारती आर्डीनेंस जारी कर दिया आम कानून साजी, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की अदम मौजूदगी में आपने सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए आपने इलेक्शन कराने के लिए ये ड्रामा रचाया। मैं यही बात कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई फैसला करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। उनकी सियासी साख दाव पर लगी होती है। मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान को अपनी सियासी साख अजीज़ होती है। जनाब वज़ीर आज़म आप भी सोचें, आपको भी अपनी सियासी साख जो है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी सियासी साख की कदर नहीं है तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो आपको मशवरा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर लेते। आपको इस बात का खदशा है कि आपका 30-35 अरकान अपनी वोटों का सौदा कर देंगे, यही बात है ना। आप अपने अरकान में जान पैदा करें और उन्हें कहें कि मत ऐसी बात करें। अगर कोई रुकन किसी तौर पर भी अपनी वोट फरोख्त करता है तो वो अपना ज़मीर फरोख्त करता है। उसको अपने ज़मीर के मुताबिक तो वोट देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जनाब ने कहा है कि हाथ खड़े करो, आप वोट किसको देंगे। आपने सिर्फ एक बार का ये आर्डीनेंस भी जारी किया कि एक बार ये लागू होगा। आपको इस बात की फिक्र है कि आपके लोग टूट जाएंगे, जिस तरह के पिछले इंतखाब में भी 20 के करीब तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आपके आदमी टूट गए। मंडियां तो लगी, मंडी सबसे बड़ी मंडी तो लगती खैबर पख्तूनख्वा में, फिर बलूचिस्तान में, अब तो सुने पंजाब में भी लोग इधर उधर हाथ मार रहे हैं और वो ऐसे उम्मीदवारों के साथ राब्ते कायम कर रहे हैं जिनके पास वोट नहीं है, जिनके पास सिर्फ प्रपोजल सेकेंडर मिल गए तो उसके बाद वो मैदान में आ जाएंगे और फिर वोट खरीदेंगे। 45 आदमियों को वो कुछ ना कुछ तोहफे ताइफ देकर अपनी नशिस्त जीत लेंगे। यही खौफ खाया जा रहा है हुकूमत को। बहरहाल अपोजिशन ने कहा है कि हम इस आर्डीनेंस के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डीनेंस को, अपोजिशन ने इस आर्डीनेंस को मुस्तरद कर दिया है। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। जो काम खुश उसलूबी से तय हो सकते हैं उसे हुकूमत अपनी उजलत में किए गए फैसलों की वजह से मुतनाज़ा बना रही है। और मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म का इसी में बेहतरी है
کہ وہ اس طرح کی نازک ایشوز پر قانون سازی کرتے وقت اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیں. اپوزیشن بے شک آپ کی دشمنی صحیح، وہ چور صحیح، وہ ڈاکو صحیح، لیکن ہے تو اس ملک کے نمائندے، انہیں بھی عوام نے ووٹ دیا ہے. جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ ان کو کس طرح ان کے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ جو الزام آپ لگاتے ہیں اپوزیشن پر چور ڈاکو کا، وہی الزام آپ پر بھی وہ لگاتے ہیں. یہ ایک پراکسی وار چل رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. عوام کے مسائل کی طرف حل کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے چاہیے. آپ اس شو آف ہینڈز نہ کرا سکے، ممکن ہے آپ 2-3 نشستوں سے محروم ہو جائیں، اور اس بات کا کبھی امکان بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ اجرت میں جو فیصلے ہیں یہ بالآخر آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں اور مشاورت کر لیں، اور ممکن ہو تو اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. شکریہ.